जी, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। नाउ द रिकॉर्डिंग इज। थैंक यू फारा एंड पीटर, कि आपने मुझे याद कराया। आपके और भी अगर आसपास जो हैं स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके कोई फैमिली में जानने वाले हैं, मतलब जानने वाले से मुराद ये है कि कोई फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनके साथ भी जो है, आप अगर आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं तो आप उनको भी अपने साथ इंगेज करें। लाइक एंगेज करने से मुराद यही है कि दो लोग जब मिलकर एज अ टीम काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू, अगर आप, लेकिन आप एज अ सिंगल स्टार्ट जरूर ले सकते हैं। लेकिन जब आप दो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, दो लोग तीन लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं जब काम करती थी मैं अकेले काम करती थी, जिसकी वजह से मेरा कुछ काम मिस भी हो जाता था। लेकिन अभी जो है मेरे साथ टीम है, लाइक दो तीन बच्चे हैं जो कि रेगुलर मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चलते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये फालतू वाले सारे टैब्स अभी फिलहाल के लिए बंद कर देती हूँ, बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एज अ कंटेंट राइटर आप क्या क्या टास्क कर सकते हैं। कंटेंट बेसिकली, एज अ कंटेंट राइटर, कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज समथिंग कि आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो एज अ कंटेंट राइटर। अब वो क्या क्या सर्विसेज शामिल हो सकती हैं, उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट देने लगी हूँ पूरी, उसको नोट कर लें। चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, ये वाला। इस वेबसाइट पे मैं आई हूँ अभी करंटली, जिसका नाम है freelancer.com। इस करंटली मैं वेबसाइट पे आ गई हूँ अभी। freelancer.com वेबसाइट का नाम है, और मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर इसके इस टैब पे आ जाती हूँ। कंटेंट राइटिंग की स्किल्स हम यहाँ पे सर्च करेंगे। कहता है जी, गेट वर्क डन इन ओवर 2700 कैटेगरीज। इस वाले के टैब पे आके आपने, ये जो ये वाला टैब है, गेट, आपने सिंपल वेबसाइट पे चले जाना, उसके बाद आपने चले जाना इस टैब के ऊपर विच सेज गेट वर्क डन इन 2700 डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद आपने व्यू मोर पे क्लिक कर लेना है। व्यू मोर पे ये जो साइड पे आ रहा है, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, कुछ सेकंड्स लेगा। उसके बाद ये बता रहा है कि आप एज अ वेबसाइट आईटी एंड सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप है तो हम उसी के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। एज अ कंटेंट राइटर के सारे सॉफ्टवेयर के हवाले से गाइड कर रहा है। ये आ गया जी हम राइटिंग वाले, राइटिंग एंड कंटेंट वाले टैब के अंदर, कि एज अ कंटेंट राइटर आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस किस किस्म का जो काम है आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो काम चलता है मैं आपको वो बताऊंगी सबसे पहले। अदरवाइज आप मजीद भी है इसके अंदर काम कर सकते हैं, जो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो ज्यादा चलता है यहाँ पे आप देखें इस वाले, बिल्कुल हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है जी आर्टिकल री राइटिंग, ये जो लिखा हुआ है ए में। एकेडमिक राइटिंग चलती है, ठीक है, एकेडमिक रिसर्च चलती है। देन आर्टिकल राइटिंग चलती है, देन ब्लॉग, देन ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉगिंग। अब लोग बुक रिव्यू भी करके देते हैं। किसी ने किताब लिखी है, वो आप, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपको कहेगा जी मेरा बुक रिव्यू कर दो। बुक राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, ठीक है ना, लोग आपसे ईमेल्स लिखवाएंगे, प्रपोजल्स लिखवाएंगे। ये आ जाती है एडवांस लेवल की। ये आप सीख सकते हैं कंटेंट राइटिंग जो है, खुद से सीख सकते हैं, किसी इंटरनेट पे जाके किसी फ्री टीचर को ज्वाइन कर लें जो कि ये वाला रिसर्च राइटिंग सिखाता हो, या आप फ्री सोर्सेज हैं, अगर आप चाहें तो कहीं से कोर्सेज भी कर सकते हैं, अप टू यू। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें कॉपी एडिटिंग, कॉपी टाइपिंग, कवर लेटर राइटिंग, ठीक है, ई बुक राइटिंग, एडिटिंग, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, फिक्शनल राइटिंग, गोस्ट राइटिंग। गोस्ट राइटिंग क्या होता है? गोस्ट राइटिंग कहते हैं, ये बिल्कुल आप एक ही तरह का सेम, बहुत सिंपल सी बात है। गोस्ट राइटिंग से मुराद ये है कि आपके पास एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख दो, या मुझे आर्टिकल लिख दो। एक टॉपिक उसने आपको दिया, वुमेन्स इन और वुमेन इन टेक्नोलॉजी, एक टॉपिक उसने आपको दिया कि मुझे इसके ऊपर 500 वर्ड का जो है आर्टिकल लिख दो। अब आपने आर्टिकल लिख के दे दिया, तो घोस्ट राइटिंग का मतलब है कि ये आर्टिकल बेसिकली आप उसको ओनरशिप जो है उसको दे रहे हो, कि ये उसने लिखा है। वो कहाँ कहीं पे जाके उस आर्टिकल को लिखेगा कि लेट्स से उसने कहीं वेबसाइट पे जाके उस आर्टिकल को पोस्ट किया है, तो उसने अपना ही नाम लिखा होगा इसके साथ कि ये आर्टिकल मैंने लिखा है। आप जाकर क्लेम नहीं कर सकते कि वो आपने लिखा है, क्योंकि घोस्ट राइटिंग इसी को कहते हैं। हाँ, आर्टिकल राइटिंग में अगर स्टैंडर्ड में देखें तो वो अपना नाम नहीं यूज कर सकता। लेकिन घोस्ट राइटिंग इज समथिंग कि वो बंदा कहेगा कि जो आपसे, जो आपको हायर करेगा, जो आपसे काम करवाएगा, अगर वो कहता है जी ये घोस्ट राइटिंग की टाइप है, तो उसमें आप अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को, और ऑब्वियसली आप उसमें पैसे भी ज्यादा चार्ज करते हो, आप उसको ऑनरशिप दे देते हो कि हाँ ये मैंने नहीं लिखा, ये तुमने लिखा है। वो कहीं पे भी उस कंटेंट को अपने नाम से पब्लिश कर सकता है। दिस इज कॉल्ड कॉल्ड घोस्ट राइटिंग और घोस्ट राइटिंग, वट एवर। ओके जी, नाउ कम टू द दिस पार्ट। अभी यहाँ पर आप देखें पीडीएफ, पोइट्री राइटिंग, पावर पॉइंट बना के देना प्रेजेंटेशंस लोगों को, प्रूफ रीडिंग करके देना, ठीक है जी, रिसर्च राइटिंग करके देना, लोगों का रेज्यूमे बना के देना, वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगी होती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लिख के देना। हमारे एक ऑफिस में एक बच्ची काम करती है,
उसकी उम्र है, उसने अभी ए लेवल्स किया, ओ लेवल्स किया, आई थिंक, हाँ, ए लेवल्स ओ लेवल्स किया, उसकी एज होगी आई बिलीव 19 साल या 18 साल, उस बच्ची की एज है, 18-19 साल। और वो एज अ प्रूफ रीडर हमारी कंपनी में काम करती है। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब, वो करती क्या है, वो हमारी वेबसाइट जो बनी हुई है उसके ऊपर जाके सारा जो कंटेंट है जो पब्लिश हो रहा होता है, जो कंटेंट लिख रहे होते हैं, ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट की राइटिंग हो रही है, तो उसको जा जाके बैठ के वो प्रूफ रीड करती है। उसमें से मिस्टेक्स निकालना, उस ग्रामेटिकली एरर्स निकालना, स्पेलिंग एरर निकालना, कोई सेंस नहीं बन रही कंटेंट की, उसको ठीक करवा देना। तो ये प्रूफ रीडर है। प्रूफ रीडर का भी लोग काम करते हैं, वो ऑन साइट जॉब करती है, मतलब वो यहाँ बैठ के काम करती है, लोग ऑफ साइट भी करते हैं, लाइक लोग जो है रिमोटली भी काम उसके ऊपर कर रहे होते हैं। तो इस तरह का काम भी आप एज अ कंटेंट राइटर कर सकते हैं। अच्छा, स्लोगन्स, लोग फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है जी, कहता है जी मुझे मेरे बिजनेस का नाम ढूंढ के दो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ना कपड़ों का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं जिम प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे ना बिजनेस के नाम ढूंढ के दो। ठीक है, मुझे नाम अच्छे अच्छे सोच के दो। तो ये भी आप ही की कैटेगरी में आता है, एज अ कंटेंट राइटर आप ये काम भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कहाँ से आप निकाल सकते हैं, सारे टूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। रोमांस राइटिंग है, साइंटिफिक राइटिंग है, स्क्रीन राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, ठीक है, सोशल मीडिया कॉपी, ये भी काफी चलता है। जो एड्स लगते हैं फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर जो कॉपी लिखनी होती है, फेसबुक का जो एड के ऊपर कंटेंट लिखना होता है, दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया कॉपी। और इसके अलावा जी टेस्ट प्लान है, ट्रैवल हिस्ट्री, आप लोगों को जैसे एक बंदा आपके पास आता है और वो आपके पास आके आपको कहता है जी मैंने ट्रैवल करना है, मैं जाना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ टर्की, और मेरे पास 5 दिन है, तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कंटेंट राइटर, आप मुझे ना मेरे 5 दिन का प्लान बना के दो कि पहले दिन मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन से होटल जाना चाहिए। इसके भी पैसे अच्छे मिलते हैं कि आप लोगों को ट्रैवल इनिशियलीज प्लान करके देते हो, ट्रैवल प्लान उनको जैसे आपको मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर हमने तो कुछ डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्या क्या हम काम कर सकते हैं। अब हम जाके प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि लोग जो है ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अभी हम रैंडम चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एज अ कंटेंट राइटर आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ना, मैंने तो अभी मेन मेन वाली पिक की हैं, जो कि आप कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट डेवलपमेंट है, स्ट्रेटजी डेवलप करना, लीगल राइटिंग लोगों को करके देना, ये जिसमें लीगल राइटिंग में आ जाती है सारी डॉक्यूमेंटेशन, आ जाती है लीगल रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा सा टेक्निकल राइटिंग में आ जाता है लीगल वाला ना। मेडिकल राइटिंग है, न्यूज़ लेटर लोगों को बना के देना, जो आपको ईमेल कंपेन्स होती हैं, ईमेल राइटिंग करके देना, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए आपको अपने थोड़ा सा डायरेक्शन को सीधा करने की जरूरत है, अदरवाइज आप जब आप चीजें करने, आपको पता चल जाएगा ना कि आपके पास क्या क्या टास्क हैं करने के लिए। अब आपको पता होगा हाँ ये मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, आप मल्टीपल सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको पहले अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना होगा, बिकॉज अगर आपने एज अ कंटेंट राइटर काम करना है और आपकी अंग्रेजी की बेसिक बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको स्पेलिंग्स तक नहीं आते अंग्रेजी के अंदर, आपकी वोकेबलरी, चलो वोकेबलरी का तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, हाँ, लेकिन यह है कि आपको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मुश्किल से आप पास हुए थे, पूरे पूरे नंबर ले गए, 18 नंबर लेके अंग्रेजी में, 19 नंबर लेके पास, आई डोंट नो, तो वो फिर बंदा जो है उसको तो मैं कंटेंट राइटिंग ही सजेस्ट करती, वो साइड हो जाए कंटेंट राइटिंग से। हाँ, वो उर्दू कंटेंट राइटिंग में जा सकता है, विद इन पाकिस्तान उसके लिए है, लेकिन इंग्लिश कंटेंट राइटिंग के लिए आपकी अंग्रेजी को थोड़ा सा बेहतर होना जरूरी है। और ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है कि आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर नहीं कर सकते, यू गाइस ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन कि आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सकें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, और यूट्यूब के ऊपर आप किसी भी अच्छे टीचर को ज्वाइन करें और सीखते जाएं। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब हमने आपको हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल लोग काम करें, इसमें से जैसे कि मैं आपके लिए ओपन करती हूँ, लेट्स ओपन सोशल मीडिया कॉपी के एज अ सेलर, जैसे आप ही की तरह, आप लोग क्या एज अ सेलर है ना, आप एज अ सेलर सर्विसेज देना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि एज अ सोशल मीडिया कॉपी लोग कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दिया है। इसके अलावा मैं भी आप यहाँ पर एक और देख रही थी, ट्रैवल राइटिंग है, ट्रैवल प्लान राइटिंग, ट्रैवल राइटिंग कर लेते हैं, टेस्ट प्लान है, टेक्निकल राइटिंग है, टैगलाइंस है, ट्रैवल राइटिंग पे क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद एक हम और ओपन करते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि एज अ ब्लॉग राइटिंग कर लेते हैं एक सिंपल वाला। ठीक है जी, और एक एकेडमिक राइटिंग कर लेते हैं, या कंटेंट राइटिंग सिंपल कर लेते हैं। कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ा मतलब वास्ट कीवर्ड है, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं, कोई और सिंपल सा करते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स अभी ओपन किए हैं, हम वन बाय वन जाके देखते हैं। अब ये बंदा कहते हैं जी हायर अ टॉप सोशल मीडिया कॉपी राइटर नाउ। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें अगर, तो ये पाकिस्तान से भी आ रहे होंगे कुछ, ये क्या है, सेलर्स हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैं राबिया की प्रोफाइल अगर ओपन करूँ, और राबिया की कर लेते हैं या जुहाब की कर लेते हैं, जैसे मैं राबिया की प्रोफाइल अगर ओपन करती हूँ कि राबिया सोशल मीडिया की कॉपी लिखती हैं, तो वो कैसे काम करती हैं, तो मैं राबिया की प्रोफाइल, मैंने आपके सामने जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ ये आप सब कर सकते हैं। इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत है, कहीं पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर एक राबिया की प्रोफाइल ओपन कर ली, और एक मैंने यहाँ पर ये
मोइज हैं कोई, इनकी प्रोफाइल ओपन कर लिया। अच्छा जी, सबसे पहले हम राबिया की प्रोफाइल देखते हैं जाके। राबिया का जो है ताल्लुक है पाकिस्तान से, कराची से ताल्लुक है इनका। 1 घंटे का जो इनका रेट है वो है $20 फ्रीलांसर के ऊपर। ठीक हो गया। और राबिया की सर्विसेज क्या क्या है? राबिया कंटेंट राइटिंग पावर पॉज वेयर आइडियाज कम टू ओके। राबिया क्या क्या सर्विसेज देती है, अब यहाँ पर जाके देखते हैं। राबिया ने जो लिखा हुआ है अपने बारे में, यहाँ पे राबिया की सारी स्किल्स आ रही हैं। उसने कहा है जी मैं वेब कंटेंट लिखती हूँ, ई बुक्स लिखती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे वेब कंटेंट, एसईओ, आर्टिकल, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया कंटेंट, ये सारी चीजें उसने बताई हैं अपने बारे में कि ये मैं करती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाके राबिया का पोर्टफोलियो चेक करना है। पोर्टफोलियो से मुराद यहाँ पर ये है कि आपने देखना है कि राबिया ने कैसे कैसे काम किया है, उसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये इसका पोर्टफोलियो आ रहा है। पोर्टफोलियो में आप देखें अगर, पोर्टफोलियो आइटम में ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्टिकल, ब्लॉग्स, हम अभी क्योंकि आर्टिकल ब्लॉग्स वाला देख रहे हैं तो हम आर्टिकल वाला ही चेक करेंगे। वेब कंटेंट आर्टिकल ब्लॉग वाला मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। और यहाँ पर इसने ये किसी के लिए आर्टिकल लिखा है, वह इसको जाके देखते हैं, आर्टिकल ब्लॉग्स। सबसे पहले उसने अपने बारे में बताया और यहाँ पर उसके कुछ ब्लॉग्स हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें आप, प्लांट बेस्ड प्रोटीन अल्टरनेटिव, यहाँ पर ये कोई इसने टॉपिक है, ये जो मिला हुआ है इसको, और इसके ऊपर इसने ये ब्लॉग लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये सारा का सारा जो है इसने ब्लॉग उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी अगर हम देखें, इसका नया टॉपिक आ गया, हाउ टू अनलॉक द बेस्ट बेडर्स क्विकली इन ब्रॉल स्टार्स, ये इसका एक नया टॉपिक है। तो यहाँ पर देखें ये वो काम आ रहा है जो राबिया ने अपने कस्टमर्स के लिए किया हुआ है। तो उसने कुछ काम अपना अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके लोगों का पोर्टफोलियो। इसने तो बहुत ही कम पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग जो है जाके पोर्टफोलियो देख लेते हैं, आइडियाज निकाल लेते हैं। जैसे एक ये और टॉपिक है, टॉप फैशन ट्रेंड्स, ये किसी कस्टमर के लिए लिखा हुआ है उसने, फॉर वुमेन टू गेट हैंड्स ऑन दिस ईयर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका पोर्टफोलियो ऐड। अब अगर इसका हम वेबसाइट का लिए जो वो लिखती है, वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो भी हम देख लेते हैं। इधर से दोबारा से पोर्टफोलियो आइटम पे मैं आ जाती हूँ, और पोर्टफोलियो आइटम पे आने के बाद इसका हम जो है वेब कंटेंट चेक करते हैं। वेब कंटेंट कि इसने वेबसाइट्स के लिए जो कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है जी वे टू बिल्डर वेब कंटेंट, ये उसने लिखा है एक टॉपिक के ऊपर, ओवर स्टोरी, एफएक्यूज, जो कि वेबसाइट के ऊपर लिखवाते हैं लोग, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल जाएगा अच्छा वेबसाइट के लिए लोग किस तरह का कंटेंट लिखते हैं। स्टोरी लिखनी होती है, एफएक्यूज लिखने होते हैं वेबसाइट के लिए, विजन लिखना होता है, मिशन लिखना होता है, अबाउट अस लिखना होता है। तो ये किसी कस्टमर के लिए उसने वेबसाइट का कंटेंट लिखा हुआ है। किसी की उसका सर्विसेज पेज है, देन व्हाट वी ऑफर, ये वेबसाइट के लिए ये लोग यही लिखवाते हैं ना इस तरह के वेब। किसी भी आप वेबसाइट पे जाएं अगर, उनके बेसिक पेजेस देखें तो उन्होंने आपसे ये लिखवाया होगा कि हमारी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये सारी चीजें एज अ, तो आपने क्या करना है, आपने जा जा के लोगों का पोर्टफोलियो देखना है, क्योंकि जब तक आप लोगों का पोर्टफोलियो नहीं देखेंगे, ये वो काम है जो उसने अपने एक्चुअल कस्टमर्स के लिए किया हुआ है, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली थोड़ा इसका स्क्रीन कम है तो आपको नहीं समझ आता, तो आप सिंपल अपने पास क्या करें, इसको थोड़ा सा जूम इन करके इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। क्योंकि ऑब्वियसली आप डाउनलोड तो नहीं यहाँ से कर सकते, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। उससे क्या होगा कि आपके पास कुछ डमी एग्जांपल्स पड़े होंगे, जब आप अपने किसी कस्टमर के लिए कंटेंट लिखेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। तो ये तो चले हमने देख लिया राबिया का कंटेंट। और हम राबिया के बारे में मजीद अगर देखना चाहें कि राबिया ने मजीद और क्या काम किया हुआ है, तो राबिया साथ ही साथ डिजाइनिंग के ऊपर भी काम कर रही है। कंटेंट के अलावा वो डिजाइन में भी साथ साथ काम कर रही है, ठीक है जी। और राबिया की अगर हम देखें, यहाँ पर आप राइट लेफ्ट साइड पे, बल्कि सॉरी राइट साइड पे देखो उसकी टॉप स्किल्स। तो उसकी टॉप स्किल्स में क्या आ रहा है, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, देन ये राइट साइड पे आप देखो ना, ये वाली उसकी टॉप स्किल्स है। तो इसी तरह से ये राबिया पाकिस्तान से है, काफी अरसे से काम कर रही है। अब हम यहाँ पर जाके देखते हैं दूसरा प्रोफाइल। दूसरा प्रोफाइल जो हमने ओपन किया था कि मोइस क्या क्या सर्विसेज देता है, आपने ये अगर देखें, फ्रीलांसिंग की जो वर्कशॉप होती है, जो कि जिसमें हम सारा गाइड करते हैं कि आपको पोर्टफोलियो वगैरह कैसे आप बना सकते हैं, सारी चीजें हैं, तो वो उसमें मैं वैसे आपको, इट्स अप टू यू गाइस अगेन। मैं अभी फिलहाल हम कंटेंट की बात करें। अच्छा जी, मोइज एच, यहाँ पर आप देखें बिजनेस राइटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी एंड मार्केटर। यहाँ पर आप बिजनेस राइटिंग, अब ये बंदा मैंने क्योंकि एकेडमिक राइटिंग खोला था, तो ये कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट है। इसकी जो पेमेंट है वो $20, ये भी कराची पाकिस्तान से है, 2015 से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। और इसका अच्छा मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो भी इसने काफी ज्यादा यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर किसी का जो है इसका पोर्टफोलियो पे हम जाके व्यू मोइज फुल पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल मैंने लॉगिन नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ से मैं कोई सा भी इसका ओपन कर लेती हूँ। लेट्स से 3D रेंडरिंग का काम किया हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बिब्लियोग्राफी लिखी हुई है किसी की, एनिमेशंस का काम किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये वाला स्क्रिप्ट वाला ओपन कर लेती हूँ।
तो स्क्रिप्ट वाले में जाती हूँ तो यहाँ पर आप देखें, ये इसने किसी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की हुई है, तो आपको यहाँ से पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग होता क्या है, ठीक है ना। या आप रीड करें अगर तो उसको जूम करके कि स्क्रिप्ट राइटिंग किसे कहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या चीज़ क्या है। ये मल्टीपल स्क्रिप्ट्स उसने लिखी हुई हैं किसी कस्टमर्स के लिए ना, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अच्छा इस तरीके से मैं लोगों का काम देख सकता हूँ। ये तो मैंने अभी सिर्फ दो एग्जाम्पल ओपन ओपन किए थे आपके सामने। अगर मैं इसको ओपन करती जाऊँ तो आपके पास आइडियाज की लिस्ट आती जाएगी। अब ये बंदा देख लें, जुहाब देख लेते हैं। जुहाब जो है ये पाकिस्तान से हैं, कराची पाकिस्तान से हैं ये भी। और बिजनेस एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। और इनका अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो इसने जो काम किया हुआ है मल्टीपल लोगों के साथ, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग प्लान बना के देता है, बिजनेस प्लान बना के देता है लोगों को। अब आपने देखना ओके यार, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान क्या होता है, तो आप सिंपल जाएं इसके बिजनेस प्लान पे क्लिक करें, क्योंकि ये भी राइटिंग में ही आता है ना, बिजनेस प्लान राइट करके देना। बिजनेस प्लान पे जाएं, देखें जी ओके ये किसी कंपनी के लिए उसने लिखा है, डॉगी डे केयर एंड ग्रूमिंग सर्विसेज है कोई, ठीक है। एग्जेक्टिव समरी पहले लिखी है, फिर उसने प्रॉपर, अब आप देखें कि बिजनेस प्लान कैसे लिखते हैं उसमें, ये टॉप टेबल ऑफ कंटेंट, बेसिक जो है ना, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, बेसिक वाला, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। बेसिक वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल आपको आना चाहिए गाइस। अगर आपको नहीं आता तो देखें सीख लें। अगेन बात मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर आप डिजिटली आना चाहते हैं मार्केट के अंदर और आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं, तो आपके लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप एक कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे अभी हमने समझा कि कंटेंट राइटिंग क्या है, उसके लिए हमें क्या जरूरत है, उसके लिए हमें आपको आना चाहिए पावर पॉइंट को इस्तेमाल करना, उसके लिए आपको आना चाहिए वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को कैसे। अब जैसे इस बंदे ने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लें, कोई इशू वाली बात नहीं होती, आप सीख सकते हैं गाइज। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उसने पूरा बिजनेस प्लान जो है बना के दिया हुआ है, स्टैट्स शेयर किए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस तरह का होता है बिजनेस प्लान, दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्लान, ठीक है। तो आप लोगों से हेल्प ले लेके इस तरह से मल्टीपल लोगों का काम देख देख के अपना भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मुझे समझ आ गई है, ऐसे बनता है बिजनेस प्लान। इसके बाद अगर आप इसका मार्केटिंग प्लान देखें, उसने वो भी क्रिएट किया हुआ था। मार्केटिंग प्लान पे क्लिक करते हैं अगर, जब हम पढ़ते थे ना, क्योंकि मेरी तो डिग्री ही ये वाली है, मार्केटिंग और वाली, और ये बिजनेस प्लान, तो ये सब हमने भी पढ़े थे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें मार्केटिंग प्लान पे अगर मैं क्लिक करूँ अगर, तो यहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये इसने कोई किसी कस्टमर्स के लिए लिखे हुए मार्केटिंग प्लान, अभी वो उसने वीडियो में यहाँ पे अपलोड नहीं किया हुआ, लेकिन उसने लिखा हुआ है किसी कस्टमर के लिए, उसकी हिस्ट्री सारी आ रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप एज अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग पे चलते हैं अब हम, क्योंकि हमने सारी मल्टीपल एग्जाम्पल देखनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। उसके लिए जैसे कि वेबसाइट है, अब राशिद का प्रोफाइल हम खोल लेते हैं। राशिद की प्रोफाइल पे हम जाके देखते हैं उसने कैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग की है, उसके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। पोर्टफोलियो पे आने के बाद हम कोई सा भी एक प्रोडक्ट उसका ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर व्यू फुल पोर्टफोलियो। चलिए, जब पोर्टफोलियो फुल के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी नहीं करना। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी एक, ये इन्वेस्टर पिच डेक वाला इसका मैंने पोर्टफोलियो ओपन कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, वो फाइल जो उसने शेयर की हुई है उसका फॉर्मेट सपोर्टिव नहीं है मेरे अभी लैपटॉप के अंदर, तो हम किसी और का देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, राशिद को छोड़ देते हैं। राशिद भी 2012 से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, बहावल नगर से। ठीक हो गया जी। ब्लॉग राइटर, हायर अ ब्लॉग राइटर। यहाँ पर हमने इसका प्रोफाइल ओपन कर लिया, और ये इसका कर लेते हैं, और एक ये एक मैंने आपके सामने तीन प्रोफाइल ओपन किए हैं। और एग्जाम्पल और दिखाती हूँ कि किस तरीके से। बस आप देखें, ये आपका टाइम आपका खुद लगाना है कि आपने कितनी रिसर्च करनी है, ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। ये बांग्लादेश से है, ठीक है ना, और ये बंदा 2010 से काम कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसने बहुत काम किया हुआ है, ठीक है ना। आप अगर इसका प्रोफाइल देखते जाएंगे तो आपको काम मिलता जाएगा, देखते जाएंगे किस तरह का काम कर रहा है। अभी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज के लिए उसने कोई काम किया, इसको मैंने ओपन करूँ तो यहाँ पर ये कोई वेबसाइट है, उसके लिए ये देखिए उसने सारा ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा कंटेंट उसने जाकर किसी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बेसिक आपको समझ आया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि एज एन एग्जाम्पल आप कहाँ से पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, किस किस किस्म का काम कर सकते हैं। ये आप जो लिंक है इसको अपने पास सेव भी कर लें, ठीक है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ अभी, इसको आप अपने पास सेव कर लें ताकि ये पोर्टफोलियो मैंने आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दी है, ताकि आपको पता हो कि आप मल्टीपल लोगों के प्रोफाइल जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी मैं एक सेंड कर देती हूँ आपको, कि आप एज अ कंटेंट राइटर क्या क्या काम कर सकते हैं।
यहाँ तक कोई सवाल है गाइस तो पूछ लें अभी, कोई माइंड में आ रहा है? क्लियर है। थैंक यू। ओके जी। ओके जी, मैंने ये भी सेंड कर दिया आपको। ओके, हम नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स। आपने ना खुद जाके ये करना है, ये आपने खुद काम करना है कि आपने जाना है, इस तरह के लोगों के प्रोफाइल देखने हैं, एज अ कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटर ओपन कर लें, आर्टिकल राइटिंग ओपन कर लें, उनके जा जाके प्रोफाइल्स देखें। जितना ज्यादा आप जाके इन डेप्थ स्टडी करेंगे ना, ये तो आपके सामने पूरा पूरा काम आ रहा है। और आपको क्या जरूरत है, इस तरह से फाइवर पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल नहीं अगर याद है, वैसे तो मैंने बताया था आपको कि कहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर टाइम, ताकि आपको याद रहे मैंने कहाँ से बताया था। मैं फाइवर पे गई हूँ अभी। फाइवर पे भी अब क्योंकि लोग काम करते हैं एज अ कंटेंट राइटर काफी सारा, तो मैं फाइवर पे आई हूँ अभी। और फाइवर पे आने के बाद मैंने सिंपल जाके लिखना है कोई भी कंटेंट वाली कैटेगरी के अंदर, कुछ भी हम ओपन कर लेंगे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर। ठीक है जी, यहाँ से मैं फिलहाल वेबसाइट डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में। अब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर अगर मैं इसको जाके, मैं आप ना डबल क्लिक कर लें, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को जाके आप डबल क्लिक कर लें, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, ये वाला जो पेज आ गया ना, क्योंकि अभी मैंने डबल क्लिक किया है। तो वो आपको आपको गाइड करेगा कि आप राइटिंग की टाइप्स क्या क्या हैं। जैसे अब वो बिजनेस राइटिंग में आपको अगर नहीं समझ आता कि बिजनेस राइटिंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो वो आपको गाइड करेगा। अच्छा, बिजनेस राइटिंग में केस स्टडीज आ सकती हैं, एड कॉपी आ सकती है, सेल्स कॉपी आ सकती है, सोशल मीडिया कॉपी आ सकती है। इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, सोशल मीडिया कॉपी क्या होता है। अब मैंने यहाँ जाके सोशल मीडिया कॉपी को क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर 2200 लोग हैं जो कि सोशल मीडिया कॉपी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया कॉपी की जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ये थॉमस आ रहा है, लॉरेन आ रही है, और भी कोई एक आधा, ये पार्थ है कोई बंदा बच्चा, इसकी इसका यूट्यूब चैनल भी है आई बिलीव। इसका मैंने अकाउंट ओपन किया है, बनेंगे ना ट्यू टैब। ओके, एक हम और ओपन करेंगे कोई सा भी, सिर्फ आपको टास्क दिखाने के लिए कि आप कैसे जाके काम चेक कर सकते हैं। एक ये बंदा है टॉमी है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, देन दिस बंदी है, ये वाली बंदी को ओपन कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, एंड देन वी हैव टू, बहुत सारे प्रो सेलर्स भी हैं। आपने प्रो सेलर्स को ओपन ना करें, नॉर्मल इनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम अपना जो कंपैरिजन है वो उनसे नहीं कर रहे होते। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर देखें, अब ये बंदा क्या करता है, दिस बंदा इज गोइंग टू राइट सोशल मीडिया कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अब हमने अगर देखना हो कि किस तरह का काम करता है, तो आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है इसको, और यहाँ पर आपने जाके ये वाले टैब के अंदर आ जाना है, गैलरी वाले टैब के अंदर, और आपने उसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जाके देखना है कि कैसे कंटेंट लिखता है ये। अब यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स तो नहीं शेयर किए हुए, लेकिन हाँ ये एग्जांपल कुछ उसने शेयर किए हुए हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, क्लिक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप जाके देखें ये किस तरह का कंटेंट लिख के देता है। ये कॉपी उसने लिखी हुई है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर मोटिवेशनल, उसका कोई टॉपिक है, ठीक है, और उसके लिए उसने ये पहला वाला कॉपी लिखी है, दूसरी कॉपी लिखी है, दो दो कॉपीज उसने उसके लिए लिख के एक डमी एग्जांपल के लिए रखा हुआ है। इसने इसका देखते हैं कि इसने कैसा लिखा हुआ है इसका। हम ये सेकंड पेज पे आ जाते हैं, और यहाँ से उसने कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ, उसने बस बताया हुआ है कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। तो आपने वो वाले प्रोफाइल सर्च करना है जिसके ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जिसके ऊपर एग्जांपल नहीं दिए हुए वो आपने बेशक अभी इग्नोर कर दो, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने फिलहाल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स चेक करने हैं। अब इसका चेक करते हैं, इसने दिया हुआ एग्जांपल, क्योंकि आपको सिर्फ अंदाजा लेना है कि किस तरह का काम जो है वो हो रहा है। ओके जी, इसका देखते हैं इसने एग्जाम्पल क्या शेयर किया हुआ है। ये इसने किसी लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लैंग्वेज कोई और है, क्योंकि ये बंदा कहीं और से है, तो इसकी लैंग्वेज अगर आप देखें तो इसका कंटेंट जो है वो कुछ और ही लैंग्वेज में है। इसका देखते हैं जी इसने कैसे लिखा हुआ है, अगर इसने कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसने, अच्छा लोग क्यों एग्जाम्पल नहीं देते, सिर्फ एक बेसिक वजह यही होती है लोगों की एग्जाम्पल ना देने की, क्योंकि लोग जो है हम जैसे लोग उनका डाटा निकाल सकते हैं। अब जैसे इसने शो किए हुए हैं, अब यहाँ पर इसने किसी बंदे के लिए ये कॉपी लिखी हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं जाके क्लिक करूँ, यहाँ पे मैंने एक्सक्यूज क्लिक मी किया इस मैम, तरीके से, जी जी। स्क्रीन डिसेबल हो गई है मेरी। ओके, लेट मी, ब्लैंक ब्लैंक हो गई है। सबको ब्लैंक हो गई है, सिर्फ आपको ही है? मुझे हो गई है। मैं बताती हूँ नादिया, आप मुझे प्लीज कंफर्म करें बच्चे बाकी कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। फ्रंट स्क्रीन आ रहा है, इफ ओनली टेलीपोर्टेशन वुड वर्क। ये आ रही आप एक दफा ना दोबारा स्किप करके ज्वाइन कर लें, बिकॉज बाकियों को तो स्क्रीन नजर आ रही है, सबको, माहम, है। नादिया, ओके। कवल, हाँ। आपको सबको नजर आ रही है ना, फारा आपको भी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ओके, आप प्लीज ना जिसको भी नहीं नजर आ रही तो वो मुझे एक दफा जो है वो एक दफा चेक कर ले।
ओके जी, तो अब हम जो है मैं आपको बता रही थी किस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ पर द अल्टीमेटली कुकिंग शो, ये उसका कंटेंट लिखा हुआ है। सेल्स के लिए उसने कोई ऐड लगाना होगा, उसके लिए कॉपी लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल लोगों का काम जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करती जाऊंगी तो आपको काम दिखता जाएगा, काम दिखता जाएगा। अब ये बंदे का देखते हैं, द ट्रैवल के नाम से उसने लिखा हुआ है किसी का कंटेंट, फॉर हाउ टू चैनल, हाउ टू स्क्रीनशॉट ऑन मी, हाउ टू, ये सारे के सारे क्या है, ये सारी की सारी टाइटल हैं जो उसने किसी कस्टमर के लिए लिखे हुए हैं, एक्चुअल काम है जो उसने किए हुए हैं। इससे आपको पता चलता जाएगा अच्छा ये का काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। आप मोस्टली क्या करें, आप पाकिस्तानियों के अकाउंट चेक करें, क्योंकि अभी हमने इंटरनेशनल अकाउंट खोला है। जब आप पाकिस्तानी का अकाउंट चेक करेंगे तो आपको जरा उसके वो समझ पाना आसान होगा। उसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, आप जाएं यहाँ पर, मैंने आपको फिल्टर लगाना बताया भी था। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे जाएं और हम चले जाते हैं आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट पे। दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में गए जाना है, उसके बाद हमने आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट पे चले जाना है। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ से ये वाला फिल्टर इस्तेमाल करना है, सेलर डिटेल्स वाला। और यहाँ से जाके आपने सेलर डिटेल्स का फिल्टर इस्तेमाल करने के बाद आपने जो है यहाँ पर पाकिस्तानी फिल्टर लगा देना है। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। मैंने यहाँ पे जाके पाकिस्तान और अप्लाई, ठीक हो गया। अब यहाँ मैंने फिल्टर लगाया। अब आपने क्या करना है, कम से कम आपने 5 प्रोफाइल ओपन कर लेने, ये वाले मैं सारे बंद कर रही हूँ। कम से कम ये मिनिमम बता रही हूँ, वैसे चाहे तो आप 10 15 20 जितना आपके पास टाइम है आप ओपन करें। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोई से भी जो मैंने 5 प्रोफाइल जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ही ओपन कर लेती हूँ। ये पाकिस्तानी अकाउंट है सारे, ठीक है ना। अब हम जाके इनका काम देखते हैं। अब इस बंदे ने किसी के लिए कंटेंट लिखा हुआ है, उसका टाइटल क्या है जी, आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट। हम देखते हैं इसका एक्चुअल काम। एक्चुअल काम पे हमेशा नीचे रिव्यू होता है, आपको पता चल जाता है ये एक्चुअल काम है। ये पहली 3 पिक्चर एक्चुअल काम नहीं था, ठीक है। अब ये एक्चुअल काम आ रहा है इसका, ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्लिक करते जाएं तो ये एक्चुअल काम इसका शुरू हो जाएगा, जिसपे वाटरमार्क आ रहा होता है। ये किसी के लिए उसने कंटेंट लिखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसकी साइंसदानी चेक करें, वो ना सिर्फ इमेज जो है वो ऐड कर रहा है, लिखा लिखा हुआ ऐड नहीं कर रहा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी, जब आप कंटेंट लिखते हैं तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आप उसके साथ इमेजेस भी लगाएं कस्टमर के जो हवाले से हैं। तो ये सारे जो तस्वीरें हैं जो उसने कंटेंट लिखा हुआ है, ये उसने उसको तस्वीरों की फॉर्म में दिखाया हुआ है। किसी के लिए उसने लिखा होगा और उसने उसके हर पिक्चर यूज की होगी, तो ये सारा आर्टिकल उसने लिखे हुए हैं, लेकिन उसने अपना पूरा पूरा आर्टिकल लोगों को सामने पब्लिश नहीं किया हुआ। उसकी चालाकी है ये, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं काम इसने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये भी पाकिस्तानी है, तो हम यहाँ से इसका प्रोफाइलिंग देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे अब ये बंदा है, यहाँ पर इसका कोई टॉपिक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये उसका ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको जाके देखना है कि क्या चीजें उसने इसमें लिखी हुई हैं, क्या चीजें उसने नहीं लिखी हुई। ये किसी के लिए उसने प्लेजरिज्म रिपोर्ट बाय उजैर शाह, ये किसी पाकिस्तानी के लिए ही उसने काम किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि उसने कि क्या उसने कुछ सबमिट किया होगा और उसको उसने प्लेजरिज्म फ्री करके दिया है, 0% प्लेजरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, फिर और देखते हैं, वाई इज सुजुकी अनएबल टू, ये टॉपिक था जी, कि वाई इज सुजुकी टू मार्केट सिडान इन पाकिस्तान। तो ये उसका पूरा का पूरा उसने ब्लॉग लिख के दिया है। ये सारे के सारे स्टैट्स कहाँ से मिल जाते हैं, इंटरनेट से मिल जाते हैं, ठीक है। आपको बस उसको अच्छा सा जो मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और उसको लिख के दे देना है, ठीक है ना। और भी देखते हैं इसका, ये किसी और टॉपिक पे अगर हम दिखे हमें, ये देखो, ये है कोई मीडिएशन फॉर सेक्स सक्सेस, ये था टॉपिक। और यहाँ पर ये देखो उसने कैसे उसका जो है यहाँ से उसने स्टार्ट लिया है, और ये सारा का सारा जो है उस टॉपिक पे उसने लिखा हुआ है। तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये इस तरह के टॉपिक हो सकते हैं, लोग इस तरह। और नीचे ये उसने साथ साथ लोगों को ये भी दिया हुआ है कि मैं प्लेजरिज्म कंटेंट फ्री दे रहा हूँ। ये जरूरी नहीं होता आप लिख के दें, वो सिर्फ अपने आप को पाक साफ करने के लिए बता रहा है कि मैंने कोई कॉपी नहीं किया। लेकिन आपका कस्टमर कभी भी आपसे इस तरह से डिमांड नहीं करेगा, कंटेंट के अंदर बहुत कम डिमांड करते हैं कि हमें दिखाएं कि आपने प्लेजरिज्म तो नहीं। ऑब्वियसली आप जब कंटेंट को सबमिट करेंगे तो उस कंटेंट को सबमिट करने से पहले आपको ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि आप किसी का जो डाटा है वो कॉपी तो नहीं करें। तो आपने कॉपी कर सकते हैं आप, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसी तरीके से आपने सबका काम देखना है, आपको सारा का सारा बना बनाया काम। अब ये देखो, ये बंदे ने कोर्स किया हुआ है डीजी स्किल से, ठीक है ना। यहाँ से उसने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आप इसका काम देखते जाइएगा, देखो वो कर रहा है काम, उसने सारा काम, ये सारा उसका काम है जो वो लोगों को सबमिट कर रहा है उनके डाटा के ऊपर। हाउ टू लुक अट्रैक्टिव इन योर फोटोज, ये टॉपिक था जी। टॉपिक के अंदर उसने ये देखो उसने सारा उसके ऊपर लिखा हुआ है। और अब आप पढ़े इनको जाके देखें, अच्छा इस तरह का कंटेंट होता है, और इतना कोई मुश्किल साइंस नहीं है। ये एक्चुअल लोगों के काम है जो उन्होंने करवाए हुए हैं, ये फेक नहीं है।
ये वो काम है जो कि एक्चुअल कस्टमर्स ने करवाए हुए हैं, और आप सारे देखते जाएंगे तो रिव्यूज आपको मिलते जाएंगे। ये मिला हुआ है जी, पोस्टर डिजाइन, हाउ टू मेक एन आई कैचिंग पोस्टर इन 2021, ये टॉपिक के ऊपर उसने लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप किस तरीके से जो है रेफरेंसेस वर्क देख सकते हैं, लोगों का काम देख सकते हैं, किस तरह का काम मार्केट में हो रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है ना। और जिनका नहीं, जिन्होंने जैसे अब किसी बच्चे ने नहीं पब्लिश किया हुआ तो उसको इग्नोर कर दें। कुछ लोगों ने पोस्ट किया होता है, कुछ ने नहीं पोस्ट किया होता है, इट्स अप टू यू गाइस। ये ब्लॉग लिख रहा है लोगों के पोस्टिंग वाले। ठीक है ना। कुछ लोगों ने, अब जैसे ये बंदी का है 12 ऑर्डर्स के क्यू में भी चल रहे हैं, आप देखो 3,000 रुपये वो चार्ज कर दिया है, 12 ऑर्डर्स के क्यू में है। अब अगर हम इसका देखें, इसने भी वो पिक्चर वाला प्ले किया हुआ है, देखें पिक्चर प्ले किया हुआ है, कंटेंट हाइड किया हुआ है, जबकि कंटेंट दिखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं जाके, उसने सिर्फ पिक्चर लगाई हुई है, उसने कंटेंट नहीं लगाया हुआ, क्योंकि कंटेंट लोग उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये भी इसने सिर्फ पिक्चर लगाई हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये टॉपिक आपको पता चल जाएंगे किस तरह का लोग काम करवा रहे हैं। बॉडी केयर रिचुअल, इफेक्टिव सी, ठीक है ना, बॉडी केयर रिचुअल के ऊपर उसने टॉपिक लिया है। तो ये चीजें अब आपको मैंने क्लियर कर दी हैं कि आप किधर से कैसे कैसे, फ्रीलांसर में भी मैंने आपको बताया है, तो मैंने आपको साथ ही साथ फाइवर में भी बताया है कि आप कैसे यहाँ से जाके कंटेंट को देख सकते हैं। लिखने के बारे में जहां तक बात है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप इंटरनेट से डाटा है, चैट जीपीटी से हेल्प लें, लेकिन मेक श्योर करें कि किसी का डाटा एज इट इज कॉपी ना करें, थोड़ा सा अंग्रेजी को बेहतर कर लें। ठीक है, अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी थोड़ी सी तो फिर आप खुद लिखने लगेंगे कंटेंट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जैसे जैसे आपकी थोड़ी सी सेट हो जाएगा हाथ इस चीज के अंदर। एआई के ऊपर, एआई की बेस के ऊपर कंटेंट कैसे आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करें तो आपको पता है चैट जीपीटी, एवरीबडी नोज कि कैसे चैट जीपीटी यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाऊं, चैट जीपीटी पे मैंने अभी यहाँ पे मैं आई हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, तो मैं यहाँ पर जाके उसको, अब चैट जीपीटी को जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देते हैं ना, जितना अच्छा उसको बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, उतना ही अच्छा वो आपको जवाब देता है। ठीक है, जितना अच्छा आप उसको बताएंगे कि मुझे ये सर्विसेज आपसे चाहिए चैट जीपीटी को, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है आंसर देगा उसका। अब जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ एक आधा। आई गो फॉरगॉट दैट पासवर्ड, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, खैर इसको हम रीसेट बाद में कर लेंगे। आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। आपने उसको लिखना है कि मुझे क्या सर्विस चाहिए, वो आपको खुद बहुत सारा लिख के देगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे या मैं करके बता दूँ? चैट जीपीटी वाला टास्क ये तो बड़ा इजी सा है, आपने बस उसको लिख के बताना है, वो आपको खुद बहुत बताएगा कि क्या क्या सर्विसेज आपने देनी है। इसमें ऐसे ही है कि जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा हाँ उतना जी, हाँ ही जी। स्पेसिफाइड आंसर होगा। उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आपको कितने वर्ड्स चाहिए, ठीक है, क्या आप चाह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें रोमन उर्दू, जैसे हम मैसेज टेक्स्ट करते हैं ना, आपको अंग्रेजी नहीं लिखनी आती ना सही से, तो आप जिस तरह से मैसेज लैंग्वेज होती है आप उसमें लिखें कि मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए ब्लॉग लिखना है कस्टमर के लिए, और मुझे 500 वर्ड्स चाहिए। उसके अंदर आप जो है, मेरा जो कीवर्ड है वो हेल्थ बेनिफिट्स फॉर पल्सेस, इसके बारे में मुझे कंटेंट लिखना है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए, और साथ ही साथ इस तरह से आप अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखते जाएं, उर्दू में लिखते जाएं। कम से कम आप उसको ना 100 वर्ड 50 वर्ड लिख के दे दें चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में, उर्दू में लिखें, उर्दू जैसे मैं बोल रही हूँ मैसेज में लिखते हैं हम। वो आपको उसका उसका एज इट इज जवाब देगा, और इतना प्रिस्क्राइब करके लिखेगा, आपने उसको समझा अच्छे से देना है। अब वो आपके पास कंटेंट आ गया है। इसके अलावा आपने, आपको किसी कस्टमर टॉपिक दिया, आपने वो चैट जीपीटी से निकाले, इसके बाद आप एक और प्रॉम्प्ट दें चैट जीपीटी को, वहां से भी वो कंटेंट पिक करें। दो तीन चैट जीपीटी वाले कंटेंट मिक्स कर लें, कुछ इंटरनेट से सर्च करके लिख लें, कुछ हल्का फुल्का अपना खुद का तड़का डाल लें बीच में। कभी भी आप जो है उसको प्लेजरिज्म को नहीं, फिर आप, वो आपको प्लेजरिज्म कंटेंट नहीं बताएगा। ठीक है ना, वो नहीं बताएगा कि आपका प्लेजरिज्म कंटेंट, जब आपने 4 5 6 जगह से जो है वो चीजें पिक की होंगी। हाँ, एक जगह का कंटेंट उठाओ, कस्टमर को सबमिट कर दो, वो तो पकड़ा जाएगा कि भाई इसने चैट जीपीटी से लिखा है। तो आप कस्टमर को शो ही ना होने दें कि आपने चैट जीपीटी से लिखा है। तो ये आपकी टेक्निक है कि आप उसमें कितना अच्छा जो है वो एक्टिवली उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा जो है वो उसको क्विकली देखते हैं। अच्छा जी गाइज, अगले सेशन को ज्वाइन करते हैं। ये वाला सेशन मैं रिकॉर्डिंग पे लगाने लगी हूँ, बिकॉज अभी सेशन खत्म होने में 1 मिनट बचा है। तो हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे, उसी लिंक को दोबारा आप लोग ज्वाइन करके वापस आ जाएं जल्दी से, ठीक है ना। प्लीज जल्दी जल्दी वापस आ जाइएगा, टाइम ना लगाइएगा। इसको मैं बंद कर रही हूँ, उसी को दोबारा ज्वाइन करके वापस आ जाएं।